यह जो एक बड़ा समाज है, एक बड़ा समुदाय है, जिसमें आंतरिक क्षमता भी बहुत बलवती है। प्रजातंत्र में एक सरकार होती है, किसी को मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। दिस इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू टेक केयर ऑफ ऑल। जनता कमजोर है, वोटर्स कमजोर है, यू फोर्स द स्टेट टू गिव यू। नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा के पास यानी सत्यमूर्ति के बगल में, और हम आपको दिखा रहे थे विजुअल के माध्यम से कि आज 2 दिसंबर है, दिव्यांगता दिवस कल है, लेकिन आज रैली निकाली गई, जागरूकता रैली। पहले ये कारण जानेंगे कि आज ही क्यों। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया में विकलांगजनों, जिसे भारत में दिव्यांगजन कहा जाने लगा है, उनकी तरफ से समाज का ध्यान आकर्षण करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान आकर्षण के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम और या उपकरण है वह रैली है। इसीलिए हम लोग अनेक वर्षों से 2 दिसंबर को यानी कि विश्व विकलांग दिवस की पूर्व संध्या पर एक दिव्यांग जागरूकता रैली निकालते हैं। पटना शहर में यह सिलसिला वर्षों से चल रहा है। उद्देश्य यह है कि आम जन भी जाने और देखें इन्हें कि किस तरह से ये भी श्रम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं, ये भी सबल हैं। अंग नहीं तो क्या गम है, हम किसी से क्या कम हैं। इस तरह की ध्वनि के साथ, इस तरह के आह्वान के साथ, स्वर के साथ ये निकलते हैं सड़क पर। आज के दिन इस बात का हम लोग चिंतन मनन करते हैं, करना चाहिए पूरी दुनिया को, कि यह जो एक बड़ा समाज है, एक बड़ा समुदाय है, जिसमें आंतरिक क्षमता भी बहुत बलवती है, उसे हम किस प्रकार समाज की मुख्य धारा में ला सकते, कैसे उसे जोड़ सकते हैं समाज की मुख्य धारा से, जिससे वे न केवल स्वावलंबी बने, दूसरे पर बोझ न बने, बल्कि दूसरों के सहायक सिद्ध हों, समाज में अवदान देने लायक बन सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए यह आयोजन किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि बिहार की सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने अनेक बार कहा है कि इसके लिए अलग से आप विभाग सृजित करिए। अगर अलग से विभाग होंगे तो इसके अलग से मंत्री होंगे, अलग से इसके प्रधान सचिव होंगे, अलग से अनेक अधिकारी होंगे जो इस पर ठीक से इस विषय पर ध्यान दे सकेंगे। वैज्ञानिक रूप से अभी भी बिहार में विकलांगजनों की पूरी पहचान नहीं हुई, उसकी सूची नहीं तैयार हो सकी है। और जब आप सुस्पष्ट सूची नहीं तैयार कर पाएंगे तो उनके पुनर्वास की आपकी योजनाएं कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह की बाधाएं हैं, मैं समझता हूँ उसको दूर किया जाना चाहिए। जहाँ जहाँ जिस स्थल पर रैंप नहीं बने हुए हैं वहाँ रैंप बनाना चाहिए। जैसे अभी यहीं हम खड़े हैं शहीद स्मारक में, यहाँ ध्यान नहीं दिया गया है कि कोई दिव्यांगजन भी इन शहीदों को श्रद्धा तर्पण देने आ सकते हैं, तो उन्हें असुविधा हो सकती है सीढ़ियाँ चढ़ने में। तो एक रैंप बना दिया जाना चाहिए ताकि उनको आने में सुविधा हो। अच्छा, अगर बात करें, जैसा आपने कहा कि बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए इन पर, विगत 12 दिनों से विशेष शिक्षक जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते आ रहे हैं वो धरना दे रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष सरकार की तरफ से नहीं निकला गया। उल्टा उन पर अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। तो क्या जो आपने कहा कि मदद इनकी हो नहीं रही है, लेकिन जो इन्हें पढ़ा रहे उन्हीं के साथ ऐसा? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संवेदनहीनता का परिचायक है। सरकारों को, वो चाहे कहीं की भी सरकार हो, बिहार की सरकार हो, संवेदनशील होना चाहिए। और सरकार का यह कर्तव्य है कि वो सबकी भलाई के लिए काम करे, लेकिन जो विशेष आवश्यकता वाले लोग हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, विशेष शिक्षक हैं, उनके प्रति विशेष रूप से विशेष ध्यान तो दिया ही जाना चाहिए। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद थे शहीद स्मारक के पास में। हमारे पीछे विधानसभा है। हम आपको बता दें कि कल 3 दिसंबर यानी दिव्यांगता दिवस है, और हम बात करेंगे कुछ दिव्यांग लोगों से भी, और साथ में अच्छा, हमारे साथ पूर्व न्यायाधीश जी भी जुड़े हुए हैं। इनसे हम बातें करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आप देखते हैं कि अपनी मांग को लेकर दिव्यांग लोग खुद से रैलियां निकालते हैं, जी आप लोगों का समर्थन उन्हें मिलता है, तो क्या उनका हक कहीं ना कहीं मारा जा रहा है? देखिए, प्रजातंत्र में एक सरकार होती है, किसी को मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। दिस इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू टेक केयर ऑफ ऑल। अब ये जो भी रैली जागरूकता कर रहे हैं, तो सबसे पहले सरकार को जागरूक होना चाहिए। और इन दिव्यांगों की भलाई तभी हो सकती है
जब आप इनको आर्थिक रूप से मदद करें, और मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, जो एटलीस्ट 10% इनेबल्ड हैं, डिसेबल्ड हैं, गवर्नमेंट को उन्हें 50,000 पर मंथ पेंशन तो दे ही देना चाहिए। सरकार के पास जो भी पैसा है वो तो पब्लिक का पैसा है, लेकिन उसका दुरुपयोग अधिक हो रहा है। अगर सरकार 50,000 पर मंथ इनको पेंशन दे दे, एटलीस्ट जो 10% डिसेबल्ड हैं, तो इससे बड़ा सदुपयोग ये सरकारी पैसे या पब्लिक के पैसे का नहीं होगा। तो ये सारी बातें, भाषण वगैरह तो सब होती रहेगी, उससे टीवी और मीडिया पर सारी चीज़ होती रहेगी, लेकिन आई विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू ग्रांट 50,000 per month pension, if not to all Viklang, then at least to such Viklang who are 100% incapable. Thank you. इफ यू टॉक अबाउट डिसेबल पर्सन, तो यहाँ पर बिहार में जितने डिसेबल लोग हैं आपको पता होगा कि उनके आंकड़े क्या हैं। ज़्यादातर मायने में अगर बाकियों से कंपेयर करें स्टेट से तो ज़्यादा ही है बिहार में, लेकिन उन्हें एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। चाहे स्कूल्स की बात करें जहाँ पर डिसेबल लोग पढ़ते हैं, या फिर बाहर की बात करें जैसे ये लोग आए हुए हैं कहीं से, चाहे वो खुद को लेकर मांग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी कितना हद तक बुरा लगता होगा कि हम तो पहले से डिसेबल हैं, साथ में हमारे साथ ऐसा। ये आप, जनता कमज़ोर है, वोटर्स कमज़ोर है, यू फोर्स द स्टेट टू गिव यू। आप फोर्स ही नहीं कर पाइएगा तो स्टेट तो इधर उधर करते रहेगा पैसा को, कभी पुल बनाएगा, कभी ये करेगा, कभी। लेकिन जो आप विकलांग ही नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं, गरीब हैं, गरीब की तो बात होती है, तो फिर मैं आई डोंट बिलीव इन दिस लेक्चर एंड भाषण। आप फोर्स करिए स्टेट को 50,000 पर मंथ इन लोगों को पेंशन देने का, नौकरी में 100% रिजर्वेशंस देने का, जो विकलांग हो उसके लायक जो काम है। तो आप फोर्स ही नहीं कीजिएगा, धरना दीजिएगा फलाना की, अनलेस फिजिकल फोर्स आपके पास नहीं है तो सरकार आपको और विकलांग कर देगी। सरकार तो आपको, और धरना देने से क्या होगा, सरकार जाएगी ही नहीं आपके पास। तो हुई, आप प्रजातंत्र हैं, यू आर वोटर्स, आप सीधे सीधे डिमांड रखिए, मांगने की भी जरूरत नहीं है। दिस इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट, लेट स्टेट कम फॉरवर्ड टू ग्रांट सच पेंशन एंड ऑल। थैंक यू। तो इस वक्त हम मौजूद थे विधानसभा के पास में। आपने देखा कि हमने पूर्व न्यायाधीश जी से भी बात की, साथ में अध्यक्ष जी से भी बात की, और जो भी मांग थी, आज 2 दिसंबर है, आज जागरूकता रैली निकाली गई है। साथ में बहुत ज़्यादा सही बात पूर्व न्यायाधीश जी ने बताई, और साथ में उन्होंने ये कहा कि वोटर्स, सबसे बड़ी बात यहाँ पर सुनने को ये मिलती है कि वोटर्स को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। कहीं ना कहीं ये बात सच है, क्योंकि बिहार में जहाँ तक वोट दिए जाते हैं वो ये माने जाते हैं कि जाति को देखकर दी जाती है। फॉर एन एग्जांपल कि अगर कोई जाति से बिलोंग करता है तो उसे वोट वो दे देता है बिना सोचे कि हमारा काम करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी जनता के सर पर होती है, और जनता को वोट कार्य देख कर देना चाहिए, ना कि जाति देखकर। तो कल 3 दिसंबर यानी दिव्यांगता दिवस है, देखते हैं कल क्या होता है, कल इनकी मांग कहां तक बढ़ती है और आगे चलकर इनके कदम क्या होते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।